हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी का जो व्रत है वो अपने बच्चों की कुशल मंगल के लिए, अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। तो आप अगर व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी भी कारण से व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो आप केवल कथा मात्र सुनने से भी जो है इसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कथा तो ज़रूर से सुनें। तो देखिए, सबसे पहले आप पूजन कर लें। अगर आप चांदी का कड़ा या चूड़ी पहनते हैं तो उसका पूजन कर लें, डोरे का पूजन कर लें। और पूरी पूजा कैसे करनी है, आपको पूरी पूजा की विधि चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है, आप उसे भी देख लीजिए। तो इस तरीके से आप पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहीं पर बैठकर कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए आप एक लोटा जल ले लें और हाथ में आप थोड़े से चावल ले लें और साथ में अगर फूल हो तो आप फूल ले लें। उसके बाद आप अपने सीधे हाथ में ले लें और उसके बाद हम कथा सुनेंगे, क्योंकि खाली हाथ कभी भी कोई कथा नहीं सुननी चाहिए। आपको कुछ दाने या फूल वगैरह लेकर ही कथा सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरायू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियों भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत यह व्रत को करने का संकल्प करके शिव के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलत मृत्यु के पश्चात रानी वनरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी बनी। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। पूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक से संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ढाई पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लाद द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ।
उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उनसे पूछा कि किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा निशु की रानी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार शिव भगवान का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन भर संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती रही। अब फिर मनुष्य योनि में जन्म को प्राप्त हुई हैं। अब मुझे उस व्रत की याद आ गई थी, इसीलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी न मार सकी। यह सब सुनकर रानीश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र दीर्घायु के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उसके बच्चे सांबा की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उनके दीर्घ आयु का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्तभरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संतान सप्तमी की कथा संपूर्ण होती है। बोलो पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। और अगर किसी भी कारण से आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको इस दिन संतान सप्तमी की कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। और अगर आप व्रत भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कथा सुनने के बाद जो भी आपने हाथ में दाने या फूल लिए हैं उन्हें आप इस तरीके से थोड़े से दानों को अपने लोटे में डाल दें जिससे आपने कहानी सुनी है, और बाकी के आप हाथ जोड़कर अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए माता रानी से, भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हुए उनके चरणों में छोड़ दें। तो उसके बाद आप माता रानी की, भगवान शिव की आरती कर लें। और आपको व्रत का जो पारण है वो शाम के समय पर करना होता है। और ये जो हमने 1 लोटा जल लिया है इसे आप जो है सूर्य भगवान को अर्पण कर दें। और अगर आप शाम के समय पर पूजा करते हैं तो फिर आप चंद्र देवता को अर्पण कर दें। तो आपको ये सरल विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप इसकी पूजा कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।